हेलो नाइन्थ क्लास के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों, ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स कोच में। तो इस वीडियो में खास तौर से हम नाइन्थ क्लास के बच्चे बच्चियों के लिए साइंस का चैप्टर 1 मैटर अवर सराउंडिंग से ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके आने वाले बोर्ड्स, आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को फिजिक्स कोच को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, ये क्लास 9th साइंस के लिए है। हम अपने चैनल पर क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स, एनसीईआरटी, क्लास 9th साइंस, क्लास 10th साइंस के लिए ढेर सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो आप हमारे चैनल फिजिक्स कोच पर जाकर के उनको सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आपके आने वाले बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही यूज़फुल हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ रहे। जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का है, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्वेश्चन फर्स्ट है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड ए फॉर्म ऑफ मैटर। निम्न में से, यानी नीचे लिखे निम्न में से कौन सा है जिसको कि हम लोग मैटर के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों बच्चियों, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है एटम, ऑप्शन बी है वाटर, सी है ह्यूमिडिटी, डी है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एटम, वाटर और इलेक्ट्रॉन ये सब क्या होता है, फिजिकल फॉर्म में मैटर होते हैं। लेकिन ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज़ ए कॉन्सेप्ट। ह्यूमिडिटी एक कॉन्सेप्ट है, तो ये कोई मैटर नहीं है। जबकि एटम, वाटर, इलेक्ट्रॉन ये सब क्या है, फिजिकल फॉर्म में दिखाई देते हैं। ह्यूमिडिटी दिखाई देती है लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट है, और ह्यूमिडिटी में भी एटम मॉलिक्यूल से ही ह्यूमिडिटी बना होता है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मैटर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ फॉलोइंग काज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस टू रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल इट अंडरगो ए चेंज इन इट्स मतलब निम्न में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं करेगा अगर सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रहा है। यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड, या सॉलिड से गैस, या गैस से लिक्विड, या लिक्विड से गैस में चेंज कर रहा है। तो क्या नहीं करेगा। ऑप्शन ए है लेटेंट हीट, दूसरा है लैटिस एनर्जी, लॉस ऑफ हीट, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या होगा, लेटेंट हीट। ठीक है, इसको बोलते हैं पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। हिंदी में पदार्थ की गुप्त ऊष्मा नहीं चेंज करती है मैटर के एक स्टेट में दूसरे स्टेट में जाने पर, वो कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग काज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हाइल इट इज अंडरगोइंग ए चेंज इन इट्स स्टेट। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ में इसका आंसर है, लेकिन साइंस में आंसर से काम नहीं चलता है, उसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना चाहिए कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। व्हेन वाटर एट 0 डिग्री फ्रीजेज टू फॉर्म आइस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री देन इट। ऑप्शन ए है एब्जॉर्ब सम हीट, रिलीज सम हीट, नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज हीट। डी ऑप्शन है एब्जॉर्ब 3.34 इंटू 10 पावर, ये देखिए 10 पावर ऐसे लिखा जाता है 5 है, वो गलत हो गया है थोड़ा सा। हम ही जब क्वेश्चन बना रहे थे तो एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। जूल पर किलो ऑफ हीट। तो जब आपका वाटर से 0 डिग्री, वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री में, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर रिलीज़ करेगा कुछ एनर्जी को। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा।
तो रिलीज सम हीट, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज करेगा तभी तो वो उसे कंडेंस फॉर्म में होगा। कंडेंस फॉर्म में जाता है तो किसी भी सब्सटेंस का जो एनर्जी होता है उसके लोएस्ट स्टेट में होता है। जब कोई चीज़ मूवेबल होता है, जैसे एटम कहीं पर घूम रहा है तो इसका मतलब कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और एटम अगर कहीं पर बैठ गया है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। जब वो वाटर के फॉर्म में है तो आप लोग जानते होंगे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो उसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। अब बर्फ़ जब बन गया, आइस बन गया, तो वो क्या अपने अपने पोजीशन पर बैठ जाते हैं, बैठ गए तो भाई एनर्जी कम हो गई। इसको इसी बात से समझा जा सकता है, जैसे कि आप जब खाना पीना खा लेते हैं तो आपको टहलने उहलने का मन करता है, यानी आपकी एनर्जी बढ़ जाती है तो आप टहलते हैं। वही जब आप थक जाते हैं, जब आपकी एनर्जी कम हो जाती है तो आप क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए, या तो सोते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि एनर्जी जब ज़्यादा रहेगी तो कोई भी चीज़ मूवेबल रहेगा, एनर्जी जब कम हो जाती है तो वो बैठ जाएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, वाटर जो है 0 डिग्री पर फ्रीज कर दिया गया है, उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया गया है सेम टेम्परेचर पर 0 डिग्री पर। तो वहाँ से क्या होगा, ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हालांकि ये जो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो ये नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन करेक्ट। इसका कारण भी बता देते हैं बच्चों आप सभी लोगों को। पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं। पहला ऑप्शन है, सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर टिपिकली हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर दैन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर। सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर टिपिकली हैव, यानी कोई लिक्विड है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस रूम टेम्परेचर से कम होगा। तो इसमें जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर से कम होगा, तभी तो वो लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कभी भी उसका रूम टेम्परेचर से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑलमोस्ट करेक्ट है। बी क्या है, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस ट्रांजिशन डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, मतलब कोई भी चीज़ अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस फॉर्म में बदल जाता है, यानी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाता है, तो उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जैसे कपूर या कैम्फर जिसको बोला जाता है, या आयोडीन, ये भी क्या होता है, सब्लिमेशन का रिजल्ट होता है। सी ऑप्शन है, टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल एट 273 टू द गिवन टेम्परेचर, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों, जब सेल्सियस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो केल्विन इज इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, 273, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। हालांकि जो 273 से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.1.16, ये वैल्यू होती है। डी ऑप्शन है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लोअर देन दैट ऑफ वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। जो आइस का डेंसिटी होता है वह वाटर से कम होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सी सही, डी सही है। बी जो कि साफ साफ ये बात बोल रहा है कि द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस ट्रांजिशन डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट विदाउट, ये सब्लिमेशन वाला, ये भी सही है। सी वाला भी सही है, क्योंकि फार्मूला ही होता है केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सी। किसी भी सेल्सियस या सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 को जोड़ दिया जाता है, 273 को जोड़ दिया जाता है। डेंसिटी ये भी सही है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है, क्योंकि इसमें भी आधा सही बात लिखा है आधा गलत लिखा है। आधा सही कौन सा है कि रूम टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसके रूम टेम्परेचर से कम होता है, तो ये बात सही है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लीजिए। वाटर क्या होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, अरे वाटर क्या होता है, मेल्ट होता है। ठीक है, कंडेंस फॉर्म क्या है इसका, आइस है। गैस फॉर्म क्या है, वेपर है। तो ये क्या होता है, कंडेंस मेल्ट फॉर्म में होता है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर से हमेशा पानी का कम ही होता है। उसको जब आप छुएंगे तो देखेंगे कि जो
कमरे का तापमान है उससे उसका जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा कम ही होगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, वो 100 होता है, तो वो रूम टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर। नहीं, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तो यही आपका इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन को आप जब पढ़िएगा तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हालांकि इसमें जो आंसर है वो डी दिया है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लोअर देन दैट ऑफ वाटर, ये गलत दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ही से मिस्टेक हो गया क्वेश्चन को बनाते समय, हमने जहाँ इस के बाद इन हमको ज़रूर लगाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आपके सामने आ रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इंक्रीज। इसका आंसर बताने से पहले आप सभी से हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 9th साइंस, क्लास 10th साइंस, बोर्ड एग्जामिनेशन के ढेर सारे वीडियो हैं जो किसी दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अंडर विच द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इंक्रीजेस। ठीक है, तो पहला क्या, अप्लाइंग, मतलब किस सर्कमस्टांसेस में हाइड्रोजन गैस के बीच का डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला है अप्लाइंग ग्रेटर प्रेशर टू हाइड्रोजन विद इन ए सील्ड कंटेनर, यानी किसी सील्ड कंटेनर में हाइड्रोजन को भर के उसका प्रेशर बढ़ा दें। तो उसमें क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसके एटम और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे जब प्रेशर बढ़ा देंगे। तो इस तरह क्या होगा, उल्टा होगा। जबकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमको बढ़ाना है, तो पहला वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है लीकेज ऑफ ए पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द कंटेनर, यानी कि कंटेनर में उसे भर करके कंटेनर से उसको लीक कराया जाए। जो कंटेनर में भर करके वहाँ एक छोटा सा छेद कर दीजिए तो हाइड्रोजन गैस उससे लीक करेगा। ठीक है, तो लीकेज में क्या होता है कि फटाक से गैस बाहर निकलने का कोशिश करेगा। जब बाहर निकलने का कोशिश करेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स और एटम होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा है एक्सपेंडिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होल्डिंग हाइड्रोजन गैस, एक्सपेंड कर दें वॉल्यूम को कंटेनिंग होल्डिंग द हाइड्रोजन गैस, उसको वॉल्यूम को हम बढ़ा दें तो भी उसके बीच का मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। चौथा क्या है, इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल हाइड्रोजन गैस इनटू द कंटेनर विदाउट अल्टरिंग इट्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को चेंज किए बगैर हाइड्रोजन का जो कंटेनर उसमें और हाइड्रोजन डाल दें। जब और हाइड्रोजन डाल देंगे तो क्या होगा, उसके बीच का हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों आप समझिए, एक क्लास में 10 लड़के हैं, पहले ही से मौजूद हैं। अब उसमें 10 लड़का और भर देंगे तो क्या होगा, 2 लड़कों के बीच का दूरी क्या होगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल से कम हो जाएगा। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि एक कंटेनर में पहले से हाइड्रोजन है, उसमें और हाइड्रोजन डाल देंगे तो 2 हाइड्रोजन के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमको हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड सही हो जाएगा। देखिए आंसर भी देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, सही है। ठीक है, 6th क्वेश्चन, विच इज़ द टिपिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल हैव द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, मतलब निम्न में कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की अवस्था है जिसका कि सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होता है। किस स्टेट में पदार्थ के काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा, तो जब कोई पदार्थ रेस्ट अवस्था में होता है, रुके हुए में होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज़ में उसके मोशन के कारण आता है। ठीक है, तो जब मोशन रह गए नहीं तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बहुत कम हो जाएगी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, एटम अपने पोजीशन पर बैठे हुए होते हैं, रुके हुए होते हैं। लिक्विड में क्या होता है कि सॉलिड से ज़्यादा मूवेबल होते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा मूवेबल होते हैं। अब प्लाज्मा जानते क्या होता है, जो ये आप गैस के चूल्हे पर फ्लेम निकलता है, मोमबत्ती के कैंडल से जो फ्लेम निकलता है, गैस लाइटर से जो फ्लेम निकलता है, वही प्लाज्मा है। सन भी प्लाज्मा है। ठीक है,
तो ये तो गर्म हॉट स्टेट में होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसके एटम का जो वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक, तब इसमें आंसर ए सही हो जाएगा। सॉलिड का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसी कारण से यहाँ आंसर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा वो क्या दिखा रहा होगा, सॉलिड। ठीक है बच्चों, होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को आप लोग देखिए, आपका साइंस के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। निम्न में कौन है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सॉलिड का। सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं, चारित्रिक अभिलक्षण होते हैं या अभिलक्षण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग जानते हो कि सॉलिड जो होता है उसका डेफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड का क्या होता है, इनडिफिनिट शेप होगा लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स होगा। गैस का क्या होगा, ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हालांकि आंसर आपको दिख रहा है लेकिन आंसर पर आप लोग को नहीं जाना है, आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना है। तो ऑप्शन ए है डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, बी है इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, सी है इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम, डी है डिफिनिट शेप बट इनडिफिनिट वॉल्यूम। तो चूंकि सॉलिड की बात हो रही है तो साफ साफ है, जहाँ डिफिनिट दोनों के लिए आ रहा है उसी पर हमको टिक करना है। तो वो किस पर आ रहा है, ऑप्शन ए पर आया, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। होप कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं क्लास 9th के, उनको आप शेयर कर दीजिए ये वीडियो, और उनको भी बोल दीजिए सब्सक्राइब करने को। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन ए सबस्टेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। मतलब जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चली जाती है तो उसके एटम, पार्टिकल का मतलब है उसके एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में इस क्वेश्चन में बात किया जा रहा है। तो उसके एटम या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है। एक चीज़ आपको बता दें, एटम मॉलिक्यूल्स में अंतर क्या होता है। मॉलिक्यूल्स का जब भी फार्मूला लिखा जाता है तो जैसे हाइड्रोजन है तो H2 लिखा जाएगा, नाइट्रोजन है तो N2 लिखा जाएगा, ऑक्सीजन है तो O2 लिखा जाएगा, सल्फर है तो H2 लिखा जाएगा। ठीक है, एटम किसी चीज़ का सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, उसमें सिंगल एंटिटी होगी, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसी का लार्जर पार्ट होता है। कम से कम एक या दो एटम से मिल करके, कम से कम दो एटम से मिल करके जो चीज़ बनी होती है उसी को बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि सॉलिड से जब कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में जाती है तो उसका पार्टिकुलर अरेंजमेंट क्या होता है। तो अब मान लीजिए जैसे लोहा ही है, उसको हम पिघला देंगे तो क्या हो जाएगा, जब गर्म करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, मोल्टेन स्टेट में चला जाता है। तो पहले लोहा सॉलिड था तो उसको आप पकड़ सकते थे, छू सकते थे, यानी कि उसके जो एटम होते हैं ज़्यादा अरेंज और रेगुलर फैशन में रहेंगे। जो ही उसको हम लोग टेम्परेचर देते हैं वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, तो उसके जो एटम होंगे या उसके जो पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर मूव करने लगते हैं। तो इसमें जिस भी ऑप्शन में मूव लिखा होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है पार्टिकल कम क्लोज टुगेदर। नहीं, ये गलत है। जब कोई भी चीज़ को पिघलाते हैं, सॉलिड से यानी लिक्विड में करते हैं, तो एटम पास पास नहीं आते हैं बल्कि दूर दूर जाते हैं। हाँ, भले लिक्विड से अगर किसी चीज़ को सॉलिड स्टेट में आप करेंगे, जैसे कि पानी को बर्फ़ बनाएंगे तो क्या होगा, एटम पास पास आते हैं। लेकिन वही बर्फ़ को पिघला करके पानी बनाएंगे तो उसके एटम और दूर दूर जाएंगे। अब पानी से अगर उसको भाप बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, तो उसके एटम और दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, बी है पार्टिकल मूव फर्दर अपार्ट। तो ये वाला सही है, मूव एक दूसरे से दूर जाते हैं। सी है पार्टिकल बिकम अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। डी है नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या है, बी हमने पहले ही बता दिया था, आपको दिख भी रहा होगा। आंसर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सामने लिखा हुआ है, आंसर के पीछे लॉजिक क्या है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर लॉजिक आप जान जाएंगे तो साइंस आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। छोटे बच्चों, मेरे एक वीडियो में एक बच्ची ने हमसे शिकायत किया था कि सर आप बार बार बोलते हैं बच्चों बच्चों बच्चों, जबकि हकीकत है कि हम आपकी वीडियो में बच्चियां भी देखती हैं, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैस इज़ ट्रू। निम्न में कौन सा तथ्य गैस के लिए सही है। तो गैस क्या होता है, ना उसका डिफिनिट शेप होता है ना उसका वॉल्यूम होता है। गैस को
आप जिस भी बर्तन में डाल देंगे, जिस भी वेसल में डाल देंगे, जहाँ भी रख देंगे वो उसी का स्थान घेर लेता है। जैसे एक अगरबत्ती जला करके आप कमरे में रख लीजिए तो वो कमरे का स्पेस घेर लेगा। किसी एक बाल्टी में डाल करके उसे ढक देंगे तो बाल्टी का स्थान ले लेगा। तो उसका कोई डेफिनेट शेप होता ही नहीं है, ना उसका कोई वॉल्यूम होता है। आप गैस को मेजर नहीं कर सकते। हाई अमाउंट में जो गैस होगा उसको किसी कंटेनर में डाल करके मेजर तो किया जाता है, लेकिन उसका कोई ना शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। तो इसमें ऑप्शन है गैस हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, गैस है डेफिनेट शेप बट इनडेफिनेट वॉल्यूम। ये वाला ऑप्शन गलत है। गैस हैव इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। ए वाला भी क्या पूछा, गैस हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दोनों डेफिनेट नहीं, ये सॉलिड के लिए होता है। और गैस हैव इनडेफिनेट शेप ये भी गलत है। तो अब आपको ऑप्शन पता चल गया, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। जब भी हमको स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वाटर, क्योंकि वाटर को सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है आइस बना करके, और उसको वेपर फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, उसको आप ऐसे तो गैस होता है, उसको जब कंडेंस करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन को भी हम कंडेंस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम क्या करते हैं, ऐसे तो गैसेस फॉर्म में होता है, उसको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं, उसको गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू ए गैस विदाउट पासिंग, पूरा क्वेश्चन के लिए देखने के लिए हमको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू ए गैस विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड स्टेट, यानी किसी भी तत्व को सॉलिड स्टेट से उसके गैस स्टेट में करने को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है। तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन नहीं, सब्लिमेशन इसका बेसिक एग्जाम्पल, बेसिक सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, कैम्फर, जिसको कि कपूर हिंदी में बोलते हैं। कपूर कहाँ प्रयोग किया जाता है, घरों में। आप देखे होंगे कि आपकी मम्मियाँ जो होंगी जब पूजा पाठ करती होंगी तो एक सफ़ेद रंग का चीज़ वस्तु को जलाती होंगी जो तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है। वो आग पकड़ लेता है, तो वही होता है कपूर, उसको कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे कपूर। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी जो स्मेल होती है ना बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज़ होता है और बड़ा अच्छा लगता है कपूर। अच्छा, इसमें आग क्यों लगता है, जबकि ये सॉलिड स्टेट फॉर्म में होता है। कोई चीज़ अगर सॉलिड में होता है तो उसमें आग लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जो ही हम आग लगाते हैं, हीट के कारण इसके एटम फटाफट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते जाते हैं, इसी कारण से उसमें आग लग जाता है। ठीक है। आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हैं कि कपूर हमको दिखाइए। इसी तरह आयोडीन होता है, तो आयोडीन तो आप देखे नहीं होंगे, आयोडीन नीले कलर का होता है, लेकिन कपूर आपके घरों में भी अवेलेबल है। कपूर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि कपूर का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा, चींटी, जो छोटी वाली चींटी होती है उसके बराबर का टुकड़ा पानी में डाल देंगे ना तो वो तुरंत उसमें आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे नाचने लगता है। ठीक है। क्यों, ये सरफेस टेंशन के कारण करता है। तो कपूर के पास मल्टी फंक्शनल प्रॉपर्टी होती है और इसका बायोटिक या बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है, ये मेडिसिन की तरफ प्रयोग किया जाता है। अगर आपके हाथ में दाने, चकत्ती ये सब निकल आए तो कपूर को नारियल के तेल में घोल करके अगर आप अपने हाथ पर लगा लेंगे ना तो वो सही हो जाता है। और गर्मी के दिनों में कपूर को नारियल के तेल में मिक्स करके अगर बॉडी में लगाएंगे ना तो बहुत ठंडा ठंडा एहसास देता है, कूलिंग इफेक्ट करता है। ये कूलिंग इफेक्ट क्यों करता है, इसके पीछे भी साइंस है। क्योंकि कपूर क्या होता है, सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो जब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो ये बॉडी से आपके टेम्परेचर लेकर के बाहर रिलीज़ कर देता है, इस कारण से आपको ठंडा का एहसास होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कपूर। वीडियो ऑलमोस्ट हमारा बहुत ही लंबा हो गया है, फिर भी एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे और जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन, निम्न में से कौन सा सब्लिमेशन नहीं प्रदर्शित करेगा, सब्लिमेशन के द्वारा उसमें ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। किसमें आयोडीन, कैम्फर, नेफथलीन, कॉपर। तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा कापर। कापर जानते का एक मेटल होता है,
अगर मेटल मान लीजिए उड़ने लगता है ऐसे कहीं रखने पर, तो जिन्हें लोहा लक्कड़ चांदी सोना है सब क्या होगा, सब उड़ जाता। आपकी मम्मी कोई गहना रखी रहेंगी, पता चलेगा कि वो उड़ करके गायब हो जाएगा मैजिक की तरह। अगर मान लीजिए सोने में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती तो कितना मज़ा आता। कोई आदमी सोना खरीद के लाता, अपने अलमारी में छिपा करके रख देता, कुछ दिन बाद देखता कि उस अलमारी में वो तो है ही नहीं है, क्योंकि वो सब्लिमेट हो चुका है, उड़ गया है। चांदी का गहना लेकर के आता, अपने अलमारी में रख देता, वो गायब हो जाता। इसी से हीरा खरीद करके लाता डायमंड, वो अपने अलमारी में रख लेता, वो गायब हो जाता। आपकी मम्मी भी जो सोना चांदी गहने लेकर के आती, वो अलमारी में रखती, जब कुछ दिन बाद पहनने के लिए अलमारी खोलती तो देखती वो गायब है। तो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी के कारण। तो मेटल में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसी तरह जो बिजली का तार है, जितने भी चीज़ हैं इक्विपमेंट्स, वो अगर मान लीजिए सब्लिमेट हो जाते तो कोई चीज़ हम लोग जब प्रयोग करते कुछ दिनों बाद वो क्या ख़त्म हो जाता। इसी कारण से मेटल में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। आयोडीन में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, ब्लू कलर का होता है कैम्फर, जिसको कि घर में कपूर बोला जाता है, कपूर बोला जाता है। ठीक है, वाइट कलर का होता है। आजकल देखिए छोटा छोटा ना ऐसे ब्रिक के फॉर्म में भी मिलता है मार्केट में, बहुत छोटा छोटा है, जितना बड़ा हम फिगर बना रहे हैं उतना ही बड़ा फिगर के फॉर्म में मिलेगा। इसको आके पूजा आरती की जाती है। नेपथलीन, नेपथलीन जानते हैं क्या होता है? आप घरों में देखे होंगे अपनी मम्मी को, जो अलमारी जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं एक गोली रखते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कारगोली। वही जो गोली होती है नेपथलीन का बना होता है। इससे क्या होता है, जो काकरोच कीड़े मकोड़े होते हैं कपड़ों में नहीं लगते हैं या वहाँ पर नहीं रहते हैं। ये भी आपका सफ़ेद रंग का ही होता है, एकदम कपूर की तरह दिखने में लगेगा। हाँ, तो आप इसको कपूर मत समझ लीजिएगा, इसको जाके जलाने का कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, ये जलेगा नहीं, वहाँ मेल्ट होता रहता है। तो नेपथलीन भी उड़ता रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टी होती है, जबकि जो कपूर होता है बहुत तेज़ी से उड़ता है। नेपथलीन को कभी खाने का या हाथ से टच करने का कोशिश मत कीजिएगा। हाथ से टच कीजिएगा तो फिर हाथ धो लीजिएगा। अगर आपकी मम्मी अलमीरा में नेपथलीन का प्रयोग कर रही हैं तो उनको भी समझा दीजिएगा कि नेपथलीन यूज करने के बाद साबुन से हाथ ज़रूर धोएं, हैंड वॉश ज़रूर करें। ठीक है, किसी अच्छे हैंड वॉश से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को अपने 9th क्लास के दूसरे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी इस वीडियो और इस चैनल के बारे में बताइए। लास्ट तक हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। हेलो 9th क्लास के छोटे छोटे बच्चे बच्चियों, ये वीडियो आपके लिए है, आपको डेडिकेटेड है 9th क्लास के लिए। चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स कोच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें, अंत तक देखें। ये हमारा जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। ये क्लास 9 साइंस NCERT चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से है। एक इसका पार्ट 1 और बना हुआ है जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। वहाँ मैंने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन किया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और ये उसका दूसरा पार्ट है। तो जिनको पहला पार्ट देखना है हमारे चैनल पर जा कर के उसको देख सकते हैं फिजिक्स कोच में। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अब हमको उसके बाद का क्वेश्चन सर्च करना है, जो कि हम पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। तो उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मज़ेदार है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू ए गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। बोल रहा है क्वेश्चन में, पहला पार्ट भी आप पूरा देखिए, इस पार्ट को भी आप पूरा देखिए, लास्ट तक एंड तक देखिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू ए गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मतलब कोई चीज़ सॉलिड से सीधा लिक्विड स्टेट में गैसियस स्टेट में चली जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपका कोई भी चीज़ सॉलिड से सीधा लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। इवेपोरेशन क्या होता है, कोई चीज़ लिक्विड से गैस फॉर्म में जाता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, कोई चीज़ गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सब्लिमेशन क्या होता है, उल्टा होता है। फ्यूज़न में क्या होता है, एटम एटम आपस में मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूज़न। तो
आंसर सी सही हो जाएगा, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। निम्न में से कौन सा तत्व है जो कि सब्लिमेशन नहीं प्रदर्शित करेगा, नहीं शो करेगा? तो ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है कैम्फर, सी है नेफथलीन, डी है कॉपर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? कॉपर। कॉपर क्या है? एक मेटल होता है, मेटल होने के कारण ये सब्लिमेशन नहीं करता है। अगर मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए कि कोई भी मेटल सब्लिमेट कर जाता है, तब क्या क्या असर होता है इस दुनिया पर। बहुत ही मज़ेदार और रेडिकुलस हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। मान लीजिए आपके घर वाले सोना चांदी खरीद करके मार्केट से लाते हैं, उसको अलमारी में सेफ्टी के लिए बंद कर देते। कुछ दिन बाद जब उसको पहनने के लिए आपकी मम्मी गहना अलमारी खोलती तो देखती वो गहना गायब है। क्यों? वो क्योंकि जो गोल्ड है वो सब्लिमेट कर गया है, ठीक है, उड़ गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हैं? मज़ा आ जाता है ऐसा अगर हो जाता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सेठ साहूकार है, वो हीरा खरीद करके लाता है अपने अलमारी में, तिजोरी में उसको रखता है, कुछ दिन बाद में देखता है कि वो गायब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो मेटल कभी भी सब्लिमेट नहीं होता है। इसी तरह मान लीजिए आप लोहे का कोई बर्तन, गिलास, ये जो हम लोग बर्तन खाना खाते हैं, अगर मान लीजिए स्टील में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है तो हम लोग खाना जो है उसमें रखते हो तुरंत गायब हो जाता। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये बड़ा हास्यास्पद और रेडिकुलस लग रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये कॉपर ही इसका सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा सब्लिमेट नहीं होता है। जबकि आयोडीन, कैम्फर, नेफथलीन ये तीनों सब्लिमेट होता है। आयोडीन क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। कहा जाता है ना, नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। हमारे घेंगा यानी ग्वाइटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, गले में घेंगा हो जाता है तो गला सूज के बड़ा सा हो जाता है। ठीक है, वहाँ एक ग्लैंड होता है उस थायराइड, वही बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आयोडीन उसके लिए खाया जाता है। जिसके अंदर आयोडीन की कमी होती है उसको थायरोनाम्स या थायरॉक्सिन दवा खाने को डॉक्टर बोलता है। ठीक है, कैम्फर, इसको हिंदी में कपूर कहते हैं। कपूर, कपूर। कपूर घरों में मिलता है, पूजा वूजा की सामग्री। आपके यहाँ अगर पूजा होता होगा तो आपकी माताजी ज़रूर कपूर रखी होंगी, वाइट कलर का होता है। इसका जो गंध होता है बहुत तेज़ होता है। बहुत तेज़ ये उड़ता है, आग लगाते ही आग जल जाता है। उसी को बोलते हैं कपूर। नेफथलीन क्या होता है? सफ़ेद रंग का। इसको घरों में कारगोली बोलते हैं। जहाँ कपड़े उपड़े की अलमारी होती है, जिस अलमारी में कपड़े उपड़े रखे जाते हैं ना, वहीं पर उसको कारगोली को रखा जाता है ताकि कीड़े मकोड़े और कॉकरोच ये सब ना लगें। तो ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है। कभी भी नेपथलीन छूने के बाद हाथ को, उंगलियों को मुंह में नहीं डालना चाहिए, बल्कि हैंड वॉश अच्छे से कर लेना चाहिए। अगर आपकी मम्मी नेपथलीन यूज कर रही हैं तो उनको बोल दीजिए कि हैंड वॉश करने के बाद ही खाना पीना या कोई भी चीज़ खाने पीने वाली चीज़ों को टच करें। ये बहुत ही ख़तरनाक जहर जैसा होता है। हाथ में देखिए लगेगा जैसे कि पानी छोड़ दिया हो। कैम्फर भी क्या होता है? कैम्फर लेकिन बहुत अच्छी चीज़ होती है। कैम्फर का बहुत ज़्यादा मेडिसिनल इफ़ेक्ट गुण भी है। कैम्फर को अगर आप नारियल के तेल में मिला कर के बॉडी में लगाएंगे ना, तो बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। और आपके जो फोड़े फुंसी होंगे, छोटे छोटे दाने निकले रहते हैं, वो सही हो जाता है। ये मेडिसिनल इफ़ेक्ट होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैम्फर उड़ता है, कपूर उड़ता है। ठीक है, उड़ता है तो बॉडी से जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर होता है उसको लेकर के उसके एटम मालिक्यूल्स उड़ जाते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, सराउंडिंग्स में। इसी कारण से बॉडी को ठंडा का एहसास होता है। कपूर को छोटा सा टुकड़ा, एकदम चींटी के बराबर का टुकड़ा, छोटी सी चींटी के बराबर का टुकड़ा अगर पानी पर डाल देंगे तो वो देखिए जिगजैग आड़े तिरछे आगे पीछे घूमने लगता है। ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। कपूर को थोड़ा सा, बहुत ही हल्का मात्रा में खाया भी जाता है। हालांकि खाने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, उल्टी उल्टी होने लगेगा। मेडिसिन में सिर्फ किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत सारे चीज़ आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हमारे वीडियो में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फिजिकल चेंज। आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास 9 के बच्चों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ए फिजिकल चेंज, मतलब निम्न में कौन सा फिजिकल चेंज है? रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, कुकिंग ऑफ फूड। तो इसमें फिजिकल चेंज क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस। क्योंकि जब कोई चीज़ फिजिकल चेंज तब कही जाती है जब उसके एटम का स्टेट चेंज करता है। तो इसमें मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो जाएगा? सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस। रस्टिंग ऑफ आयरन,
में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड के फॉर्म में ही रह गया, सॉलिड से सॉलिड में। बर्निंग ऑफ पेपर में भी क्या है, सॉलिड ही रह गया। पेपर जलाते हैं वहाँ काला काला बच जाता है, वो भी सॉलिड ही होता है। ठीक, तो बर्निंग ऑफ पेपर कभी भी फिजिकल चेंज नहीं दिखा रहा है। कुकिंग ऑफ फूड क्या होगा, सॉलिड है, उसको कुक कर दिए फिर सॉलिड रहा। तो ये तीनों क्या हो गया, A, C, B, ये तीनों आपका फिजिकल चेंज नहीं दिखा रहा है। भले वो हमको फिजिकल चेंज लगेगा, जैसे रस्टिंग हो गया तो उसका कलर चेंज हो जा रहा है। आयरन का जो वाइट दिख रहा था वहाँ पर वो ब्राउन दिखेगा। बर्निंग ऑफ पेपर में पेपर पहले सफ़ेद था वो काला दिखने लगेगा। कुकिंग ऑफ फूड, पहले जहाँ मान लीजिए चावल राइस को पका रहे हैं, पल्स दाल को पका रहे हैं, वो उसका कलर चेंज कर जाएगा, उसका स्टेट चेंज। लेकिन वो फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज हमेशा मेल्टिंग ऑफ आइस ही है, जहाँ पर एटम का बैठने का अवस्था चेंज हो जाता है, उसी को बोलेंगे फिजिकल चेंज बच्चों। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। साइंस को हमेशा लॉजिक से समझा जाता है। जितना अच्छा साइंस को लॉजिक से समझेंगे वो जीवन भर आपको याद रहेगा। और जीवन भर याद रखने के लिए आपको हमारे चैनल से और हमसे पढ़ाई करना होगा। चैनल से हमारे जुड़ जाइए, फिजिक्स कोच से, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही यूज़फुल है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, निम्न में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है बच्चों, दो एटम के बीच में जो फोर्स आपस में लगता है ना, उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब मान लीजिए ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये वाला एटम इस वाले एटम पर जो फोर्स लगाएगा और ये वाला एटम इस वाले पर जो फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स लगा रहा है ना उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो फोर्स होता है ना, ये बहुत ही छोटे दूरियों के लिए होता है, 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर के लिए होता है। यानी जब एटम बहुत ही एक दूसरे के पास पास होते हैं ना, तभी ये एक दूसरे पर लगता है। एटम अगर दूर दूर होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है। जैसे गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, वो नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि गैस के जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं। लिक्विड में गैस से थोड़े से ज़्यादा करीब होते हैं, सॉलिड में सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। इस कारण से सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा। प्लाज्मा गैस मैटर का फोर्थ स्टेट होता है। ठीक है। अब प्लाज्मा होता क्या है, जैसे सन जो है वो प्लाज्मा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि प्लाज्मा को धरती पर दिखाइए, तो धरती पर जानते हैं प्लाज्मा जो आग निकलती है, जो आग पीले रंग की नीले रंग की देखते हैं ना, वो प्लाज्मा ही होता है। कागज़ को जलाते हैं तो जो पीला पीला जलते हुए आपको दिखता है ना, वो प्लाज्मा ही है। गैस स्टोव को जो आप जलते हुए बर्नर में देखते हैं वो प्लाज्मा ही है। कैंडल जब जलाते हैं तो पीले रंग की जो रोशनी होती है, अभी दिवाली था, दिवाली पर आपने दिया जलाया होगा, तो दीपक जलाते समय जो पीले रंग का दिखाई देता है ना, वो सब क्या है, प्लाज्मा ही है। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, इसी कारण से तो एटम एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चैनल को खूब फैलाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, ठीक है, हमको सपोर्ट कीजिए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए गैस इज कॉल्ड, लिक्विड से गैस में बदलने को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे, फ्यूज़न बोलेंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इवेपोरेशन। आप सब लोग जान रहे होंगे इवेपोरेशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन हमेशा हर टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, वेपराइजेशन एक चीज़ होता है, एक चीज़ होता है इवेपोरेशन, एक होता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, जब किसी चीज़, वाष्पीकरण इसको बोलते हैं, जब किसी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं तो वो वेपर फॉर्म में बदल जाता है। जैसे पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वो क्या होता है, वेपर के फॉर्म में बदल जाता है। इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन करने के लिए किसी चीज़ को गर्म करना पड़ेगा, किसी भी लिक्विड को। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन के लिए किसी चीज़ को हमको गर्म नहीं करना है, बल्कि वो हर समय, हर स्टेट और हर टेम्परेचर पर होता रहता है। जैसे पानी, आप उसको गर्म मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसी तरह, तो भी वो बर्तन में अगर है तो सूखने लगता है।
कपड़ा इवेपोरेशन के कारण ही सूख जाता है। कपड़ा आप धोइए, उसको हम लोग धूप में डाल देते हैं, इवेपोरेशन के कारण ही वो सूख जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें लिक्विड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। कंडेंसेशन क्या है? इवेपोरेशन का उल्टा है। इसमें गैस स्टेट से कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में आता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। या कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जाता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाने को बोलते हैं सब्लिमेशन। फ्यूजन क्या है? एटम एटम को आपस में चिपक जाने को बोलते हैं फ्यूज़न। ठीक है। एटम बम इससे बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बम। 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तत्व का कौन सा अभिलक्षण नहीं है? तो है मास, बी है वॉल्यूम, सी है कलर, डी है डेंसिटी। तो आप लोग जानते होंगे मास, वॉल्यूम और डेंसिटी इसको रो से दिखाते हैं। ठीक है। तो मास एम, वॉल्यूम वी, डेंसिटी रो, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। लेकिन कलर किसी भी मैटर का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो इसमें आंसर सी सही हो जाएगा, कलर। छठवां क्वेश्चन। When a gas jar full of air is placed inside down on a gas jar full of bromine vapor, the red down vapor is bromine from the lower jar to go upward into the jar containing air. In this experiment, ऑप्शन ए है, हम समझा देते हैं। ऑप्शन ए है एयर इज हैवियर देन ब्रोमीन, both bromine and air have the same density, bromine is heavier than air, bromine cannot be heavier than air because it is going upward against gravity। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फिगर के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं कि एक गैस जार है। ठीक है। इसमें हवा भरा हुआ है, इसमें एयर भरा हुआ है, फिर उसी के ऊपर एक यहाँ गैस जार, इसका मुंह नीचे की तरफ रहेगा, इसमें ब्रोमीन भरा हुआ है। तो ब्रोमीन ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है। तो ये क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है? क्योंकि ब्रोमीन गैस जो होता है हवा से भारी है, तभी तो वो नीचे आ जा रहा है, ग्रेविटी के कारण वो उसको खींच ले रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर। ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बोल रहा है। इसको ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि हमने चित्र के माध्यम से आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप बट इट हैज़ ए फिक्स वॉल्यूम। यानी मैटर का वह कौन सा अवस्था होता है जिसमें शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मैटर इज, तो आप जानते हैं जो लिक्विड होता है उसका शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, उसको हम लोग वॉल्यूम नाप सकते हैं, लीटर में नापते हैं। ठीक है। तो अब ये कौन सा होगा एग्जाम्पल? क्रिप्टन, केरोसिन, कार्बन, स्टील, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 इसका फार्मूला होता है। ये क्या होता है? गैस होता है। क्रिप्टन क्या होता है? आप लोग सुपरमैन वाला फिल्म देखे हैं? उसमें देखिए वो दिखाता है ना, क्रिप्टोनियन प्लेनेट से आया हुआ आदमी है, उसके साथ एक हरे रंग का क्रिप्टन रहता है। ठीक है। तो क्रिप्टन एक दूसरी चीज़ हो गई। ये क्या होगा? सॉलिड हो गया। कार्बन स्टील क्या हो गया? ये स्टील ही का एक फॉर्म होता है जिसमें कार्बन की बहुत कम मात्रा डाल देते हैं। 0.2% डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? कोई भी लोहा, किसी भी लोहे में अगर 0.2% कार्बन ऐड कर देंगे ना तो वो स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टील में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है? सॉलिड ही होता है। केरोसिन क्या है? वो लिक्विड है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा केरोसिन। केरोसिन क्या होता है? इसी को बोलते हैं मिट्टी का तेल, जो घरों में यूज किया जाता है। अब पहले ये कोटेदार या कंट्रोलर से भी मिलता था, अब यहाँ कोटेदार या कंट्रोलर में नहीं मिलता है। और केरोसिन अब मार्केट में भी नहीं बिकता है। केरोसिन का कलर जो होता है वो ब्लू रंग का होता है, उसमें कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है। कॉपर सल्फेट क्या फार्मूला क्या होता है? Cu2SO4, कॉपर सल्फेट। इसको तूतिया बोलते हैं, ये जहरीला होता है। पहले जो गोद वोद बनाई जाती थी ना, उसमें कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता था। कॉपर सल्फेट मिलाने से क्या होता था
कि उससे जब किताब कॉपी को लसा जाता था या सटाया जाता था, चिपकाया जाता था ना, तो उस कीड़े मकोड़े चूहे उसको नहीं कुतरते थे। तो उनसे बचाने के लिए कॉपर सल्फेट उसमें मिला दिया जाता था। हिंदी में इसको बोलते थे तूतिया। तो केरोसिन में कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत लोग केरोसिन पी करके, इसी को महाराष्ट्र में बोलते हैं घासलेट, पी करके अपना जान दे देते थे। ठीक है, तो उससे बचने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता था। कोई उसको पिएगा ही नहीं, सेफ्टी के लिए। What happened to the temperature of water as it boiled when heat is consistently applied to a burnel? मतलब वाटर के साथ क्या होता है जब उसको हम लोग लगातार गर्म करते रहते हैं। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, राइज वेरी स्लोली, यानी उसका टेम्परेचर हमेशा, जब पानी को हम लोग गर्म करते रहते हैं तो उसके साथ क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। हाँ भाई बढ़ता है, लेकिन कब तक बढ़ता है? पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट पर जाता है ना, तो उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। कोई भी चीज़ जो लिक्विड है उसको जब हम गर्म करेंगे तो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक वो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वो फिक्स होकर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है राइजेस वेरी स्लोली। तो राइजेस कब तक होता है? बॉइलिंग पॉइंट तक, उसके बाद वो नहीं बढ़ता है। रैपिड rises rapidly until steam is produced. C है ऑप्शन, फर्स्ट राइज एंड देन बिकम कांस्टेंट। फिर डी है डज नॉट राइज एट ऑल। तो जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर हो जाता है ना, तो उसके बाद उसका जो टेम्परेचर वो नहीं बढ़ता है। अब देखिए क्वेश्चन में ही पूछ दिया, व्हाट हैपन टू टेम्परेचर ऑफ वाटर एज इट बॉयल, यानी जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तब उसके हीट में क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है? नहीं बढ़ेगा। तो इसमें हो जाएगा डज नॉट राइज एट ऑल, यानी अब वो नहीं बढ़ेगा किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, छोटे प्यारे बच्चे बच्चियों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन सा फिनोमिना सेट होता है, कौन कौन सा फिनोमिना पॉसिबल है? फिनोमिना का मतलब कि कौन कौन से भौतिक प्रक्रियाएं या फिजिकल प्रोसेस होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन में पूछा जाए टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो पहला ऑप्शन है डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस। तो डिफ्यूजन तो टेम्परेचर बढ़ाने पर होता ही है। किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेनर से बाहर इधर उधर जाने लगते हैं या आपस में मिक्स होने लगते हैं, उसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न। इवेपोरेशन क्या होता है, कपड़े को आप धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर वो पानी गैसियस फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो ये भी टेम्परेचर के कारण हो रहा है, हालांकि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है। कंप्रेशन ऑफ गैस, टेम्परेचर बढ़ाने पर कभी भी गैस कंप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गैस कंप्रेस होता है तो उसके जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई भी गैस के एटम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, न कि करीब आते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है, इवेपोरेशन कंप्रेशन ऑफ गैस। तो इवेपोरेशन के बारे में बता दी, कंप्रेशन के बारे में बता दी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंप्रेशन हो ही नहीं सकता है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली कोई चीज़ जब पानी में हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्युबल होता है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे चीनी अगर हम पानी में घोल रहे हैं ना, तो गर्म पानी में वो और अच्छे से घुलेगा, तो सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ऑप्शन बी भी लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कंप्रेसिबिलिटी लिखा हुआ है। डी ऑप्शन देखें, इवेपोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैस। कंप्रेशन ऑफ गैस आ गया ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन देखते हैं, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो इवेपोरेशन टेम्परेचर पर अफेक्ट करता है, डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। दो गैसेस है, ठीक है, उसको आपस में मिक्स कीजिए तो आपस में मिलती है, लेकिन जो ही उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और तेज़ी से अच्छे से मिलती है, इसी को बोलेंगे डिफ्यूज़न, एक दूसरे में मिक्स हो जाना। एक्सपेंशन ऑफ गैस, जब गैस को टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो वो एक्सपैंड करता है, फैलता है। क्यों फैलता है? क्योंकि जो उसके एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ये जो सी ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच
converting 380 Kelvin, 329 Kelvin and 391 Kelvin to the Celsius scale. What is the correct sequence of temperature? तो ये केल्विन में दिया गया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में। देखिए जहाँ पर भी के लिखा है ना तो ये केल्विन लिखा रहता है। सी सेल्सियस कैसे लिखते हैं, ऐसे, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये डिग्री होता है। केल्विन जो होता है नॉन डिग्री होता है, ठीक है। केल्विन क्या है, तापमान या टेम्परेचर नापने का एक यूनिट है। सेल्सियस क्या है, तापमान टेम्परेचर नापने का एक यूनिट है। जो केल्विन होता है ये एब्सोल्यूट यूनिट है टेम्परेचर नापने का। एब्सोल्यूट यूनिट का क्या मतलब होता है कि ये जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेल्सियस क्या होता है, ये भी टेम्परेचर नापने का एक यूनिट है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। 0 डिग्री और 0 से स्टार्ट होना दोनों अलग अलग बात है। 0 टेम्परेचर हो जाने का मतलब कि वहाँ टेम्परेचर बिल्कुल से ख़त्म हो जाना है। 0 डिग्री इज ए वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। बट 0 टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इज फिनिश्ड, तो ये अंतर है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो केल्विन है उसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। अगर सेल्सियस में 273 जोड़ दे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तब सेल्सियस पूछा तो सेल्सियस निकालने के लिए क्या करेंगे, केल्विन माइनस 273, ठीक है, घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तब यहाँ पर पूछा है ना 308 पूछा है ना। अब इसमें क्या करें, 308 केल्विन है, इसमें 308 है ना, इसको माइनस करते हैं 273 से, 273 से कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 5, यहाँ 10 में से गया 35, तो जो 35 वाला होगा इन दोनों में से होगा, ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा को हम लोग सॉल्व करते हैं। 329 माइनस 273 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 12 में 7 गया 5, 56, इन दोनों में से ही कोई सही होगा। अब लास्ट वाला देखना होगा, लास्ट वाला देखते हैं। 391 माइनस 273, तो 11 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 9 यहाँ पर बचा 8, 1 18, और यहाँ पर 1 बचेगा 118। तो 118 वाला कौन सा है, ये सी वाला सही होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि सी वाला यहाँ पर सही हो रहा है। तो ये भी वीडियो काफ़ी बड़ा और अच्छा बना हुआ है, इसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारे वीडियो आने वाला है उसके बारे में आपको इसी वीडियो में बता देते हैं, ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, इस वीडियो को लाइक करने के बाद उस वीडियो को भी देखें और उस वीडियो को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप वीडियो को पूरा देखिए, और जो बच्चे हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं उनको बहुत 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 धन्यवाद। तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है छोटे बच्चों, वो क्लास 9th साइंस के लिए MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा। चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब कि जो हमारे आसपास के मैटर हैं जो हमको दिखाई देते हैं वो क्या प्योर हैं या वो मिक्स होते हैं, इसी पर आधारित रहेगा। तो इस पर हम ढेर सारे मज़ेदार और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो ला रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर क्लास 10th, क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स के ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के यूज़फुल जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप अपने क्लास के और स्कूल के सारे बच्चों में ये चीज़ें शेयर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका दिन अच्छा होगा। वीडियो देखने के लिए फिर से हम बोल देते हैं धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।